अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास है, क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। तो इसका इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ ली थी। तो आज अब इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए, कहते हैं इनकी आइडेंटिफाई करें, पहचान बताएं कि कौन सा मैट्रिक्स है। तो किस क्वेश्चन में हमारे पास ये टाइप दिए हुए, कहता है कि कौन सा यूनिट मैट्रिक्स आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग परेशान नहीं, हमने पढ़ ली थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ही नाम है। तो इसका मतलब ये होता है यानी वो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर इंट्रीज 1 1 हो, बाकी एक्सेप्ट 0 भी आ सकते हैं। रो मैट्रिक्स हमारे पास है, रो में नंबर ऑफ ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ ओनली 1 कॉलम, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और लास्ट चौथा हमारे पास है नल मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब हम इसके पहले पार्ट की तरफ आते हैं, यानी मैट्रिक्स ए चेक करते हैं हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू, इसके तमाम की तमाम जो चारों एंट्रीज है वो 0 है। तो इसका सोल्यूशन लिखकर आप सॉल्व कर लोगे कि हमारे पास कौन सा है। हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके तमाम के तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या है, 0 है। नेक्स्ट हम बी की तरफ आते हैं। ये बी में हमारे पास क्या है, 2 3 4 बट हॉरिजॉन्टली लाइन में लिखे हुए नंबर, और वो नंबर सिर्फ एक ही लाइन है। तो जब एक लाइन होगी तो हम इसे कहेंगे रो, यानी एक रो है। जब एक रो होगी तो हम लिख लेंगे इसका भी सोल्यूशन, ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। क्या होगा हमारे पास, रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ओरिजिनल था। अगर वर्टिकली एक ही लाइन आती है तो वो एक ही नंबर सीक्वेंस में लिखे हुए, तो हम इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, लिख लेंगे ये सोल्यूशन, ये हो जाएगा कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स हम लिख लेंगे, यानी इसके अंदर एक ही मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट डी की तरफ आते हैं। देखिए इसके एंट्रीज में यहाँ 1 1 लिखा हुआ है, ये 0 0, जिसके 1 1 होता है तो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, एक ही नाम है। तो आप लोग इसको अगर लिखना चाहें तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी। अब ई के अंदर जो तमाम की तमाम यानी एक ही एंट्री है वो है क्या है, 0 है। तो हम इसको सोल्यूशन लिख लेंगे, सोल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास इसका भी सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, नल मैट्रिक्स, ये हमारे पास हो जाएगा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और लास्ट एफ हमारे पास है, एफ का भी क्या है, वर्टिकली नंबर लिखे हुए एक ही सीक्वेंस में, तो हमारे पास क्या है, एक लाइन है, तो वो हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो हम लिख लेंगे इसको कॉलम मैट्रिक्स कर देंगे, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है। हमने पहले क्वेश्चन की तरह, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, इन मैट्रिक्स की मदद से हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है। देखिए आपने स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी जानते हैं, जिसके दोनों नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो, उससे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स यानी जिसके आइडेंटिटीज जो होंगे, एंट्रीज वो 1 1 होंगे, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स, यानी जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज अगर 0 होंगे तो हम उसे नल कह देंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका पहला पार्ट हमारे पास है, यानी ये क्या है, इसमें एक रो, ये 2 रो 3 कॉलम है। जब 2 रो 3 कॉलम होंगे तो इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल है, तो हम इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से हमारे पास जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रो, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास 2 जो है हमारे पास 3 0 1, ये एक ही वर्टिकली लिखे हुए हैं, तो एक ही हमारे पास कॉलम है, तो इसे हम कहेंगे सोल्यूशन। ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। नेक्स्ट हम इस नंबर आते हैं, ये हमारे पास क्या है, यानी एक रो ऊपर वाली दूसरी रो, 2 रो है 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये, इसके हमारे पास क्या आइडेंटिटीज इंक्रीज 1 1 दिए गए हैं, तो हम इससे एक तो हमारे पास ये है, दूसरे इसके पास एक 2 रो इस तरह है, 2 रो इस तरह है, कॉलम इस तरह है, तो ये हमारे पास 2 हो सकता है, यानी एक तो हम इसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसके जो एंट्रीज है वो हमारे पास क्या है, 1 1 है। दूसरा नाम इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है, तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहेंगे, यानी इस मैट्रिक्स को हम 2 नाम देते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, दूसरा इसको हम स्क्वायर कह देंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, इसके अंदर 3 रो 2 कॉलम है, जब 3 रो 2 कॉलम होगा तो हम इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम
आर नॉट इक्वल है इसके, तो हम इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ही रो के अंदर लिखा हुआ है, एक ही लाइन है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है एक ही में, तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब हमारे पास यानी ये क्या है, इसके तमाम के तमाम एंट्रीज जीरो है, तो हम इसे कहेंगे नल मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स के साथ साथ हम इसमें 3 रो 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इसके इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, नाउ पार्ट। और इसका हमारे पास नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक ये लिखा हुआ है नंबर 1 दिया हुआ है, तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके साथ साथ हम लोग एक ही कॉलम है, वर्टिकली लिखा हुआ है, तो हम इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। यानी एक तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, नंबर 1 दिया गया है, और अब हमारे पास ये क्या है, 3 रो 3 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इसको सोल्यूशन लिख लेंगे, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम इसे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास लास्ट हो गया, 8वां नामा पार्ट हमने वो कर लिया। तो काइंडली ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। सेम जैसे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए वो भी है, तो यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, स्केलर मैट्रिक्स दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी वो एंट्रीज जब हमारे पास बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, और जो ये लाइन जो ये वाली होती है डायगोनल, इसमें हमारे पास कोई नंबर आ जाए। तो फर्स्ट हमारे पास ये नंबर है, अगर सेम है तो हम इसके कहेंगे कि हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। यानी इसके जो डायगोनल वाली एंट्रीज होगी ये हमारे पास सेम होगी, तो उससे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यानी ये 2 1 ये 0 0 अपर एंड लोअर, तो हमारे पास जब 0 हो जाते हैं तो हम इसे कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसे हम लिख लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ये हो जाएगा। और थर्ड हमारे पास क्या है, जिसके हमने कहा एंट्रीज डायगोनल में 1 1 आती है, तो उसे यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और या फिर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक एंट्रीज है, इसमें बाकी सारे जीरो है। जब एंट्रीज होंगे तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये डायगोनल हो गया, यानी उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ देखिए 5 3, तो ये हो जाएंगे 2, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, तो ये एंट्रीज आपस में सेम हो जाएंगी। जब एंट्रीज सेम होंगी डायगोनल्स हमारे पास, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं स्केलर का, तो हम लिख लेंगे इसको स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने सबको एक एक नाम दे दिया। उसके साथ साथ कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी हमारे पास है जिसके 2 नेम्स हैं। तो देख लिया हमारे पास, जैसे ये हमारे पास, अगर हमारे पास ये 4 4 है, सेम एंट्रीज है, तो हमने इसके स्केलर का नाम दिया था। उसके साथ साथ ये हमारे पास क्या है, डायगोनल भी है, हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके बाकी एंट्रीज हमारे पास 0 है, तो इसलिए हम डायगोनल मैट्रिक्स भी इसे कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो सिर्फ हमारे पास ये डायगोनल ही है और इसमें कोई भी नहीं है। और ये हमारे पास क्या है, हमने इसको सिर्फ आइडेंटिटी मैंने बताया था, उसके साथ साथ आइडेंटिटी के बाद इसका 1 1 सेम है, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर भी है। ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा। उसके अलावा आइडेंटिटी स्केलर के बाद ये हमारे पास क्या है, डायगोनल भी है, क्योंकि इसके अपर एंड लोअर हमारे पास 0 है, ये डायगोनल हमारे पास, तो हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और लास्ट हमारे पास बाकी ये कोई इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। और लास्ट हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहेंगे, क्योंकि इसके लोअर हमारे पास क्या है, सेम है, तो इसलिए हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी नाम देंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी ई। तो ये दिए गए इनके नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हमने, तो सोल्यूशन कर लेंगे। हमारे पास क्या है, इस ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका नेगेटिव मालूम करना है, तो हम इसके साथ नेगेटिव की साइन दे देंगे। जब 1 पॉजिटिव है तो ये -1 हो जाएगा, 0 के साथ ना ही प्लस होता है ना ही माइनस, और ये -1 है तो ये प्लस हो गई। ये हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया। इसी तरह हम बी का नेगेटिव फाइंड करेंगे, तो ये बी की साइन दे देंगे, और ये हमारे पास क्या है, +3 है, तो ये हो जाएगा -3, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये +2 है तो -2, ये +1 है तो -1। नेगेटिव जब मैट्रिक्स करते हैं तो यानी उनके साइन चेंज करते हैं, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो हम प्लस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी है, तो सी नेगेटिव कर लेंगे, फाइंड करें इसका, तो ये +2 है तो ये हो जाएगा -2, +6 है तो -6, ये -3, ये हो जाएगा -2। ये हमने सी फाइंड कर लिया। अब हम इसका नेगेटिव डी फाइंड कर लेंगे, तो ये सोल्यूशन, तो डी हम लोग लिख लेंगे, यानी ये -3 है तो क्या हो जाएगा,
+3, ये +2 है तो ये हो जाएगा -2, ये -4 है तो ये +4, ये -5 है तो ये हो जाएगा -5। लास्ट हमारे पास ई पार्ट, इसका सोल्यूशन कर लेंगे। नेगेटिव ई फाइंड करनी है तो ये नेगेटिव ई की साइन दे देंगे और यहाँ हम इसके ये +1 है तो ये -1, -5 है तो ये +5 हो जाएगा, +2 है तो -2, +3 है तो -3, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने ये सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ लिया था कि हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो हम लिख लेंगे ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, आप लोग इसी तरह लिख लेंगे, क्वेश्चन रिपीट 0, 1 एंड -2 है। तो अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो यानी इस ए के ऊपर भी ये छोटी सी टी लिख लेंगे, ये मैट्रिक्स जो होगा 0, 1, -2, इसके ऊपर भी हम दे देंगे, ये टी देंगे। अब हम जब ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हम इधर ए टी लिख लेंगे। इसका देखिए मैंने बता दिया था आप लोगों को, ट्रांसपोज में क्या करना पड़ता है, या रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो, तो हमारे पास ट्रांसपोज होता है। अब ये हमारे पास कॉलम गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको रो में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। तो यानी ये 0, 1, -2 ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, तो इसको हम रो में चेंज करें, 0, 1, ये -2, ये हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया ट्रांसपोज का, ठीक है ना। तो इसी तरह हम इस बी को भी सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है कि मैट्रिक्स बी जो है हमारे पास वो लिख लेंगे 5, 1 एंड -6 है। अब टेकिंग हम लिख लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी की ट्रांसपोज। ये 5, 1, -6 ये लिख लेंगे, ये हमारे पास इसके ऊपर आ जाएगी ट्रांसपोज। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें। तो ये हमारे पास रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसी कॉलम में चेंज कर लेंगे। यानी 5, ये 1, ये -6, ये हमने क्या कर लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो हमें ये ट्रांसपोज लिखने की जरूरत नहीं, ये बी ट्रांसपोज का आंसर है, ठीक है ना। तो अब बाकी क्वेश्चन मैं शॉर्टकट करता जाऊंगा, बस आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने सॉल्व करने का तरीका यही है, तरीका इसी से देख लें। तो मैं इसको, अब अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करोगे, क्वेश्चन रिपीट करोगे, ट्रेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज लोगे, हम ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे। यानी 1, 2 रो है तो हमने इसको क्या किया, 1, 2 को हमने कॉलम में चेंज किया। ये 2, -1, 2, -1, यानी रो थी, मैंने कॉलम में चेंज किया। 3, 0 रो है, इसको हम कॉलम चेंज करेंगे, ये इसका आंसर होगा। डायरेक्ट मैं सिर्फ आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग बाकी इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। डी हमारे पास क्या है, हम इसका भी ले लेंगे ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी हमने इस रो को कॉलम में चेंज करना है। ये 2, 3 रो थी, ये हमारे पास कॉलम हो गई, 0, 5 रो है, ये 0, 5 कॉलम में चेंज हो गई, ये इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, यानी अगर चलो अभी हम कॉलम को रो में, ये कॉलम है 2, -4, इसको मैं रो में चेंज कर रहा हूँ, 2, -4, ये 3, 5 कॉलम है तो इसको मैं रो में चेंज कर रहा हूँ, ये हमारे पास आंसर है। करना एक ही काम है, या तो रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को आप लोग रो में चेंज कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ है, तो इस एफ को भी हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 1, 3 कॉलम है, हमने इसको रो में चेंज करेंगे, 2, 4 कॉलम है, इसको हम रो में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 हमारे पास जो सॉल्व किया, ट्रांसपोज करने का तरीका हमारे पास इसी तरीके से हम ट्रांसपोज कर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का कहते हैं वेरीफाई करें इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स, देन हमने क्या करें, वेरीफाई करना है। तो इसका पहला पार्ट हमारे पास है ए ट्रांसपोज की होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड की इक्वल आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए की ट्रांसपोज कहते हैं होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ये गिवन है, तो हम लिख लेंगे कि ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कि 1, 2, 0 एंड 1 है, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हम लिख लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम ट्रांसपोज लेंगे। तो हम ट्रांसपोज लेते हैं, 1, 2 रो है तो इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, सॉरी पहले ले लेते हैं ट्रांसपोज, लिख लूँ मैं 1, 2, 0 एंड 1, ये हो जाएगा, इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज ले ली। अब हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रो को कॉलम में 1, 2, ये रो को, देन कॉलम हमारे पास 1। तो क्या ये वापस ये नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन इसके ऊपर होल ट्रांसपोज दिया हुआ है, लेकिन हम फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, टेकिंग अगेन या अगेन ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए की ट्रांसपोज की होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो ये हमारे पास 1, 0, 2, 1 है,
इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, हमारे पास क्या ये आंसर आता है या नहीं आता है। तो हम देख लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या ये 1 0 है, तो इसको हम चेंज करेंगे, रो था कॉलम में चेंज किया, 2 1 रो है तो इसे हम कॉलम में चेंज करेंगे। तो देखेंगे ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास ये इसके सेम आ गया है, तो हम लिख लेंगे हिंस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब हमने लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, वही ए आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, प्रूव्ड है इसका। ठीक है, तो अब ए ट्रांसपोज जब लिया तो हमारे पास दोबारा आंसर इसी के सेम आ गया, तो हमने ये इसको वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड की प्रूव है। पहला पार्ट था, तो सेकंड पार्ट भी हमारे इसी तरह सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है, हमारे पास बी का ट्रांसपोज ले रहा है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसका सोल्यूशन, तो बी की ट्रांसपोज की होल ट्रांसपोज ये हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बी मैट्रिक्स गिवन है, हमारे पास क्या है 1 1 2 0 है। हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम ट्रांसपोज ले लेंगे इसका। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है 1 1 2 0, ये इसके ऊपर टी लगा लेंगे। अब हम ट्रांसपोज ले लेंगे बी का, तो क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। ये हमने ट्रांसपोज लिया, दोबारा यही नहीं आ रहा है, हम लेंगे अगेन ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स दोबारा हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब अगेन ले रहे हैं तो ये बी ट्रांसपोज ऑलरेडी था, इसके ऊपर दोबारा दूसरा ट्रांसपोज लेंगे, और जो ये आंसर है 1 2 1 एंड 0 है, इसके ऊपर भी हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या ये आता है नहीं आता है। तो हम लिख लेंगे बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी 1 2 रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, ये 1 एंड 2 होगा, देन ये रो हमारे पास 1 0 है, इसे हम कॉलम में चेंज करेंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या है, इसके सेम आ गया है, तो हम ये लिख लेंगे हमारे पास क्या, हिंस हिंस हमारे पास क्या होगा कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो था होल ट्रांसपोज, वो आंसर हमारे पास क्या आ गया है, बी आ गया है। तो हम लिख लेंगे इसका, ये हमारे पास क्या है, प्रूव्ड है। तो अजीज स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट तक हमने सॉल्व कर ली। तो अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आप क्वेश्चन कमेंट्स वगैरह करने होते हो, आप इसको कर लें, और इसके साथ साथ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको साथ बताते जाएंगे। थैंक यू।